How are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 4 of your class 6 English, that the fruit of labor. So let's begin with this lesson. This story took place long ago. ये story बहुत ज़्यादा पहले हुई थी. Out in the country lived a man with his 2 sons. एक country में कौन रहता था? एक man रहता था अपने 2 sons के साथ. His wife had been dead for many years and he had brought up his son himself, children himself. उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ईयर्स पहले डेड हो गई थी. उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपने चिल्ड्रंस की खुद ही देखभाल की थी और अपने चिल्ड्रंस को बड़ा किया था. But he was not satisfied with the upbringing of his son. but वो अपने अपब्रिंगिंग से अपनी सन्स की अपब्रिंगिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे. Since the boys were motherless, जबकि boys motherless, तभी मदर नहीं थी, he had been very lenient with them and spoiled them to some extent. तो वो उनकी मदर नहीं थी तो उनके साथ वो थोड़ा lenient रहा फादर, और कुछ एक्सटेंट तक उन्हें थोड़ा बिगाड़ भी दिया. His sons were lazy. उसके sons क्या थे? लेजी थे. Good for nothing, जो कुछ भी अच्छा नहीं करते थे. They enjoyed wearing fine clothes, eating rich food and spending their time lounging around doing nothing. और उनको फाइन क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, रिच फूड खाना पसंद था, और स्पेंड करना अपना टाइम इधर और उधर, लॉन्जिंग अराउंड डूइंग नथिंग, और इधर उधर घूमते थे और कुछ नहीं करते थे. As the man grew older, he started worrying about his sons. जैसे ही वो थोड़ा ओल्डर ग्रो होने लगा, थोड़ा बूढ़ा होने लगा, तो अपनी सन्स के लिए वो थोड़ा वरी होने लगा. He owned the best orchard for miles around. उसने एक बहुत बेस्ट ऑर्चार्ड खरीदा जो माइल्स अराउंड था, मतलब कि जो जिसमें आप ट्रीज ग्रो करते हो, जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं. The oranges, apples, peaches, plums and cherries from his orchard were best that money could buy. जो ऑरेंजेस से, एप्पल से, पीचेस से, फ्लावर्स से, चेरीज से, वो सबसे बेस्ट है उसके, जो वो बेस्ट दैट मनी कुड बाय. They were farmed far and wide for their sweetness and juiciness. वो फार्म होते, they were famed for, वो उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला किसके लिए? दूर दूर तक उनकी स्वीटनेस के लिए और उनकी जूसीनेस के लिए. Day in and day out, the old man tended his orchard. Day in और day out में old man tend करता था अपने orchards को. He got no help from his lazy sons. वो खुद ही करता था उनमें मेहनत, but उसे अपने lazy sons से कोई help नहीं मिलती थी. Lovingly he dug, raked, hoed and watered the trees. वो dug भी करता था, rake भी करता था, खोद भी करता था, water भी, मतलब water भी देता था, उनको खुदाई भी करता था, कि हर चीज उनकी टेक केयर वो खुद से करता था trees की. One cold and frosty winter's day, the old man was nearing his death. जो एक बहुत ज़्यादा ठंड रात में, फ्रॉस्टी विंटर्स थी, बहुत ज़्यादा ठंडी वाली विंटर्स थी, तो ओल्ड मैन काफी था अपनी बिल्कुल डेथ के पास था. Still a very worried man. फिर भी वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था अपने बच्चों के लिए. He called for his 2 sons. उसने अपने 2 sons को बुलाया. When he entered his room, they found their father gazing dreamily out of the window. जैसे उन्होंने एंटर कर अपने रूम, उस फादर के रूम के अंदर, वो देख रहे थे कि उनके फादर गेज कर रहे हैं, मतलब कि घूर के देख रहे हैं विंडो से बाहर. Following their father's gaze, both the sons saw, जैसे उसकी निगाहों को फॉलो करते हुए वो दोनों सन ने देखा, was the bare orchard, जो खाली पड़ा हुआ ऑर्चार्ड था. Most of the trees had shed their leaves. बहुत सारे trees ने अपनी leaves shed कर दी थी. They looked like scarecrows without clothes. ऐसे लग रहे थे जैसे scarecrows जिनके clothes नहीं है. The earth was parched and hard. जो earth बहुत ज़्यादा parched था, hard हो गया था. Altogether, the orchard was a dreary sight. जो orchard था अपने dreary side पे था, बिल्कुल खत्म होने वाली side पे था. Do you see my orchard? वो कहता है, क्या तुम्हें मेरा orchard दिख रहा है? The old man asked his sons in a quavering voice. एक बोला कांपते हुए आवाज में बोला, क्या तुम्हें मेरा orchard दिख रहा है? Sons ने बोला, yes father. एक son ने बोला कि yes father. It looks so barren and forlorn, said the other. जो दूसरा बोलता है वो बहुत ज़्यादा barren, बिल्कुल सूखा बंजर लग रहा है. दूसरे ने बोला, my son, it is wonderful orchard. तो उन्होंने बोला, son, ये बहुत ज़्यादा अच्छा orchard है. Whispered the old man.
It has given us the best of fruit year after year. इसने हमें बहुत सारे fruits दिए हर साल. Every year. The golden peaches and the oranges and the ruby red apples and cherries have been my pride over these long years. अब तक long years से क्या चलता रहा था? Golden peaches जो थे, oranges थे, और जो रूबी रेड एप्पल्स थे एंड चेरीज थे, ये मेरे बहुत ज़्यादा प्राइड थे मेरे लिए. यस, द ऑर्चार्ड इज वेरी फ्रूटफुल, सेड हिज सन. तो ऑर्चार्ड सन्स ने बोला एक्चुअली हमारा ऑर्चार्ड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है. द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिज सन. जो ओल्ड मैन था उसने अपने सन्स की तरफ देखा. दे वोर ब्यूटीफुल स्पॉटलेस क्लीन क्लोथ्स. वो एकदम स्पॉटलेस क्लीन क्लोथ्स मिल रहे थे जिन पे कोई पैम रखा था उन्होंने, जिन पे कोई भी दाग नहीं था. देयर हैंड्स वाज सॉफ्ट एंड पेल. उनके हैंड्स बहुत सॉफ्ट थे और पेल थे. These hands had been seen neither the warmth of the sun. उन hands ने कभी सूरज की गर्मी भी नहीं देखी, nor the harshness of the soil, और ना ही soil कितनी harsh है वो देखा. The dying man murmured, "My sons, there is a great treasure hidden in my orchard." तो जो dying man था उसने बोला मर्मर करके, थोड़ा धीरे स्लोली बोला, "My sons, there is a great treasure." मेरे orchard में एक great treasure, एक खजाना है, hidden in my orchard. If you want to find this treasure, you will have to give up your lazy ways. तो अगर आपको तुम्हें treasure find करना है तो तुम्हें अपने lazy ways को give up करना पड़ेगा. Yes, father, we will do anything to discover this hidden treasure. तो उन्होंने बोला, yes, father, हम करेंगे, कुछ भी करेंगे इस hidden treasure को find करने के लिए. Then listen well, said the old man. तो उन्होंने बोला, मेरी बात सुनो. You will have to dig deep. तुम्हें बहुत ज़्यादा गहरा खोदना है. Very, very deep. बहुत बहुत ज़्यादा गहरा. The treasure is scattered amongst the fruit trees. जो कहाँ पे scattered है treasure? वो fruit trees के amongst. So every little bit of earth in the orchard will have to be turned over. जो little bit है orchard में उसे हम तो फिर से खुदाई करनी पड़ेगी turn over करने में. However, do not dig too close to the tree trunk. तुम्हें ज़्यादा close tree की trunk के पास ज़्यादा close dig नहीं करना है. नहीं, neither should you dig too far from there. और ना ही ज़्यादा उनसे दूर डग करना है. Dig properly, my sons. अच्छे से dig करना है, अच्छे से खुदाई करनी है. So saying the old man breathed his last. ऐसा कहते हुए अपनी last breath ले ली old man ने. The old man's sons dug a grave for their father's body and buried it. तो old man के जो son थे उन्होंने father की grave को dug करा और उनकी body को bury कर दिया उसमें. It was hard work, they were tired. ये बहुत ज़्यादा hard work था, वो थक गए थे. We will dig for the treasure another day, they said. treasure के लिए next day dug करेंगे, अगले दिन खुदाई करेंगे. They laced and they laced, lace कर दे, always footing of digging for the treasure. But they soon found they had not enough money for the good life they was used to. तो वो लेजी में वो सोते रहे बट उनको एक टाइम पे याद आया उन पे पास पैसे नहीं है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो पहले हुआ करते थे. So one fine day they rolled up their sleeves and started the hunt of their father's treasure. तो एक दिन उन्होंने क्या करा, अपनी स्लीव्स को रोल करा और अपने ट्रेजर को फाइंड करने लगे जो उनके फादर ने बोला था. They dug and they dug. वो डग करते रहे, not being used to manual labor. They found work very tiring. जो वो आदत नहीं थी उन्हें मैनुअल लेबर की, तो उन्हें इस वर्क को वो थक गए. ये वर्क उन्हें बहुत ज़्यादा टायरिंग लगा. Their backs hurt. उनकी कमर दर्द करने लगी. Their hands were rough. उनके hands rough हो गए and sore. And their silken clothes were all ruined. उनके silky clothes से सब खराब हो गए थे. But they continued to dig. वो continue करते रहे dig करना. The season changed. जो season था change हो गया. Winter gave way to spring. winter से springs आ गई. The trees sprouted fresh green leaves. जो trees थे उसपे fresh green leaves आने लगी. These in turn grew bigger and turned to a darker shade of green. वो एकदम बड़े होने लगे और एक darker shade में आ गए green के. The sons noticed nothing. Sons ने कुछ notice नहीं करा. They carried on their search for the treasure. वो carry करते रहे अपना treasure के लिए search करते रहे. But found only stones. बस उन्हें stones ही मिले. Which they threw out. जो उन्होंने बाहर फेंक दिए. After a while, blossom appeared on the fruit trees. अब कुछ blossom के बाद क्या appear हुआ? Fruit trees आने लगे. By and by the trees were all ablaze with pink and white flowers. और trees पे क्या आने लगे? पूरे fill हो गए pink और white flowers से. The
Apple blossom was snowy white and the cherry blossom a beautiful rose pink. जो apple blossom तो snowy white आने लगे उस पे और cherry blossom पे एकदम rose pink आने लगे. The two brothers saw none of these. दोनों brother को कुछ नहीं दिखा. They dug and they dug. वो खुदाई करते रहे. Searching for the promised treasure. जो उनके father ने promised treasure promise करा था उसके लिए search करते रहे. The summer went by and autumn approached. जो summer चली गई और autumn आ गया. Yet no treasure did they find. फिर भी उन्हें कोई treasure नहीं मिला. With the coming of autumn, delicate little fruits began appearing on the tree. जो autumn आया तो little fruits भी आने लगे trees पे. Still the two boys searched. फिर भी two boys search करते रहे. The fruits ripened. Fruits पकने लगे. The orchard was heavily laden with red and golden fruit. जो orchard में क्या आ गए वो पूरे भर गए उनके trees red और golden fruit से. There is no treasure here, said one. एक ने बोला यहाँ कोई treasure नहीं है. We have dug up every inch of this orchard. हमने dug कर दिया हर इंच इस orchard का. We might as well give up. तो अब हमें give up कर देना चाहिए. Said the second son. Second son ने बोला अब हमें give up कर देना चाहिए. Let's sell the fruit. अब हम fruit sell करते हैं. We should be able to get a little money for it. अब हमें कुछ थोड़ा money मिल जाएगा इनके लिए. The fruit merchant was called. Fruit merchant को बुलाया गया. I have never seen such an excellent quality of fruit. Fruit merchant ने बोला मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रूट कभी नहीं मिले. He said in amazement. वो एकदम खुश होते बोला इतनी अच्छी क्वालिटी के मुझे फ्रूट्स कभी नहीं मिले. I will give you much more bold than I promised you for this crop. अब मैं तो उतनी उससे ज़्यादा bold दूंगा जितना मैंने तुम्हें promise करा था. The two sons couldn't believe their ears. जो दोनों sons ने believe नहीं करा अपने ears पे. Handing over the sack of gold coins to the brother, the merchant said. जो handle करते हुए उन्हें देते हुए वो gold coins, merchant ने बोला You must have looked after this orchard very lovingly. तुमने इस orchard की बहुत अच्छे से take care की है. This fruit shows that you have dug deep, turned the soil over well. तुमने बहुत deep dug करा और तुमने soil को अच्छे से turn कर दिया है. You must have removed every weed, every stone. तुमने हर एक weed, हर एक stone को remove कर दिया है. Only then you could have got this wonderful treasure. तभी तुम्हें एकदम wonderful treasure मिला है. If you produce fruits like this, I will buy your crop every year. अगर तुम fruits ऐसे ही produce करोगे तो मैं हर साल तुमसे ही crop buy करूँगा. The two brothers exchanged looks of understandings. तो दोनों brothers समझ गए. Exchange करा उन्होंने looks एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो दोनों समझ गए. This is father's treasure. ये है हमारे father का treasure. ये हमारे father का खजाना. They said together golden oranges and peaches, ruby red apple and cherries, and bags of golds in payment. So ये क्या था? Gold of payment का bag क्या था उनके लिए? उनके father का खजाना था. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.